इस वीडियो में आप देखेंगे टॉमी का एक धमाकेदार सफर, कैसे वो मोटेल में घुसकर दुश्मनों से टकराता है, सैम को जख्मी हालत में बचाता है और एक खौफनाक कार चेस में जान की बाजी लगाता है और फिर डॉन सेलियरी के लिए एक बड़ी रेस जीतकर अपनी कीमत साबित करता है। पिछले एपिसोड में आपने देखा डिटेक्टिव नॉर्मन के सामने टॉमी ने एक बड़ा राज रखा। मरेलो के मर्डर के बारे में जो जानकारी उसके पास थी, उसने अपनी फैमिली की सुरक्षा का वादा लेकर ये सब बताया। भरोसा मुश्किल था पर जान की बात थी, इसलिए सब कुछ खुलकर बताना जरूरी था। वो शाम याद की गई जब एक सिंपल टैक्सी राइड मौत के खिलाफ एक रेस में बदल गया। कार्स ने उसका पीछा किया, मौत हर मोड़ पर साथ साथ दौड़ रही थी, पर टॉमी ने ब्रिज पार कर बैरियर्स को तोड़कर जिंदगी के लिए अपनी जंग जीती। उस रात टॉमी पॉली और सैम से मिला, जो उसका सफर का अहम हिस्सा बन गए। फिर इसकी मुलाकात डॉन सैलियरी से हुई, जहां उसने सिर्फ ड्राइवर बनने की बजाय सैलियरी गैंग का हिस्सा बनने की कोशिश की। टॉमी ने सैलियरी गैंग का हिस्सा बनकर अपनी पहचान बनाई। पॉली के साथ मिलकर उसने मोरेलो के रेडरी में घुसकर उनकी एक गाड़ी चोरी की, एक ऐसा कदम जो दुश्मन के दिल में डर और खौफ का बीज बोया। ये चोरी सिर्फ एक शुरुआत थी, एक तीखा सिग्नल मोरेलो को कि सैलियरी अब पीछे नहीं हटने वाला। टॉमी की हिम्मत और चालाक दिमाग ने उसको सिर्फ एक ड्राइवर के बजाय एक अहम खिलाड़ी बना दिया। अब आगे देखिए, पर उससे पहले अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको ऐसे ही ऑसम वीडियोस मिलते रहें। टॉमी का पहले कुछ दिन सैलियरी बार में बिल्कुल मामूली गुजरता था। वो बस रोज काम पे आता था, कभी मैसेज डिलीवर करता था और कभी क्रेट सुताता था। पर उसकी आंखों में ना कोई चमक थी, ना किसी खास दिन की तैयारी। हर सुबह एक ही रूटीन, बिना किसी एक्साइटमेंट के, जैसे जिंदगी बस एक पुरानी फिल्म के धुंधले फ्रेम में है। लेकिन सब बदल गया जब एक दिन डॉन सैलियरी ने खुद उसे बुलाया। वो बार के अंदर गया जहां अंधेरा था। डॉन का प्रेजेंस एक अलग ही रोशनी ला रहा था। डॉन ने टॉमी को सबके सामने नहीं, एक साइड के प्राइवेट रूम में बुलाया। अंदर की एटमॉस्फेयर गहरी थी, सिगरेट का धुआं तेज था। टेबल पर एक पुरानी विस्की की बोतल रखी थी। डॉन साहब कहता है, टॉमी अब वक्त आ गया है एक रियल काम का। तुम्हें जाके हफ्ता वसूलना है। तुम्हारा काम सिर्फ गाड़ी चलाना है। सैम और पॉली संभालेंगे बाकी सब। लेकिन याद रखना, जब तक बातचीत से काम निकल सकता है तब तक हाथ नहीं उठाना। डॉन के ऑर्डर्स के बाद तीनों बार से निकलते हैं। Head to him first. Probably just wants to tell you some bullshit story about some guy he whacked 20 years ago. Smile down on me. टॉमी कदम बढ़ाते हुए विंसेंजो के पास पहुंचता है, जहां उसे एक बंदूक लेना है। That's the guy. I saw this, and I thought of you. You ever carried a rat? Shot him at the fair a couple of times. विंसेंजो एक रिवॉल्वर टॉमी के हाथ में देता है, जिस पर टॉमी गौर से नजर डालता है। Not at me, you moron. Good posture, real mean. Now, विंसेंजो उसे एक खाली बोट पे गोली मार के प्रैक्टिस करने को बोलता है, now show me your लेकिन revolver. उस बंदूक में कोई गोलियां नहीं होती। Open the chamber and away you go. All right. विंसेंजो तुरंत कुछ गोलियां निकालकर टॉमी को देता है। Stick it in your टॉमी गोलियां लेकर रिवॉल्वर में लोड करता है, फिर अपनी जेब में बंदूक ध्यान से रख लेता है। विंसेंजो उसे मशवरा देता है कि अगर कभी कोई दिक्कत आए तो उसके पास आए और अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक हमेशा अपने साथ रखे। Look, you guys need to be careful today, okay? I spoke to Biff. He said Morello's still bent. You know how to get उसके बाद वो पहुंचता है राल्फी के गैरेज। ग्रीस और पेट्रोल की महक के बीच राल्फी अपने खास स्टाइल में एक कार रेडी करता है। उसमें टॉमी, सैम और पॉली निकल पड़ते पहली बार हफ्ता वसूली के मिशन पर। Have a good day, fellas. First, we got Al. He runs a bakery on Longman Street. You know it? Yeah, I know it. Al's late again? Seems so.
पहला स्टॉप था एक छोटी बेकरी। बेकरी की खिड़कियों से गर्म ब्रेड की खुशबू आ रही है, लेकिन अंदर के टेंशन अलग लेवल पे है। Sam, Polly, how are you? We're good. How's little Julia? Ha, not so little now. She's turning into a pain in the ass, just like her grandma. That's good to hear, Al. Real good. Now, you got any trouble around here? Any punks causing problems? टॉमी बेकरी के ओनर से प्रोटेक्शन मनी मांगता है। बेकरी ओनर बोलता है पैसे बैक रूम में रखें। I got it waiting in the back room. Tommy will get it. You stay here where we can see you. It's been real slow this month, Sam. I was worried I wouldn't have enough. Al, I know you'd never hold out on us. टॉमी जब बैकरूम जाता है, उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है। शायद बेकरी के मालिक की माँ थी वो, जो टॉमी के पैसे लेने पर खुश नहीं थी। उसकी आंखों में नफरत और दुख का अनोखा संगम होता है। It's on the table, brown envelope. टॉमी के हाथ थोड़े कांप जाते हैं जब वो पैसे उठाता है, लेकिन काम करके वो निकल जाता है। ये दिल में पहली बार I गिल्ट got का it. See you पैगाम next रह month, जाता Al. है। Let us know if you need anything. Anything at all. Sure will, Sam. Sure will. And give our best to your mom, huh? उसके बाद अगला स्टॉप एक बर्तन की दुकान। वहां पहुंचते ही पॉली अकेला अंदर जाता है। बाहर टॉमी और सैम की हल्की डिस्कशन होती है कि अगला वीक इतना आसान नहीं होगा। On his own. Just gotta let him get on with it. It's his way. पॉली पैसा ले आता है चुटकियों में, पर उसके चेहरे पर छुपा डर सबको दिखता है। टॉमी एक पल को महसूस करता है कि ये हफ्ता वसूली हर किसी की कैपेसिटी की बात नहीं है। Finally. फिर वो तीन लोग एक लंबे ड्राइव के बाद हाईवे पर एक मोटेल पे पहुंचते हैं, जहाँ दिन ढलते ही उसका रंग बदल जाता है। टॉमी बाहर कार में वेट करता है। तभी अंदर से आवाजों का हंगामा सुनाई देता है। अचानक पॉली बाहर आता है। चेहरे पे था डर और आंखों में शौक। उसके पीछे मोटेल का मालिक गन लेकर धमकाता है, सैलियरी को कह देना हम पैसे नहीं देंगे। End up in worse shape than your friends. They're trying to beat information out of him. I gotta get you to. पॉली टॉमी को कहता है सैम अंदर फंसा हुआ है, उसको जाके बचाओ। टॉमी पॉली को कार के पास बिठाता है और अंदर जाता है सैम को बचाने के लिए। Okay, just hang on. टॉमी अपनी गन निकालता है, हाथों में एक जज्बा और एक जुनून। वो होटल के मेन गेट पर जाता है, लेकिन देखता है कि गेट लॉक्ड है। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, पीछे का रास्ता। धीरे धीरे वो उस रास्ते से आगे बढ़ता है, पर ऊपर होटल में दुश्मन भरे पड़े हैं। हर जगह खतरा मौजूद है। चुपके चुपके वो एक बॉक्स से सहारे ऊपर चढ़कर फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचता है। सामने एक दुश्मन खड़ा होता है, पर टॉमी पीछे से जाकर उसको नॉक डाउन कर देता है और फिर पीछे के दरवाजे से होटल में घुस जाता है और हर एक रूम को चेक करता है। कॉरिडोर से गुजरता है, पर कहीं भी कोई नहीं मिलता। बेडरूम में भी खामोशी छाई है, किसी की निशानी तक नहीं। वो सीढ़ियों से नीचे उतरता है, तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वो चुपके से देखने लगता है, पर फिर भी कहीं कोई नजर नहीं आता। Move up the side. फिर अचानक सामने दुश्मन आ जाते हैं। टॉमी बंदूक उठा के एक को मार देता है Took him out. Say goodnight, Puck. I'll open you up. और दूसरा आ जाता है, उसको भी वो निशानचित गोली से गिरा देता है। थोड़ी सी चोट लगती है खुद को, पर उन दुश्मनों का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ। बाहर और भी दुश्मन हैं जो उसके रास्ते को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टॉमी जिंदा दिल है।
एक और दुश्मन को वो मार देता है, Up their side. पर फिर एक ऐसा दुश्मन सामने आ जाता है जो 2-3 गोली खा के भी जिंदा रहता है। टॉमी पीछे जाकर छुप जाता है। फिर मौका देखकर उसको भी मार देता है। वो फिर मोटेल के अंदर जाता है, पर अभी भी सैम का कोई पता नहीं चलता। अचानक सामने से एक दुश्मन आता है, तो टॉमी पूल टेबल के पीछे कवर लेता है। Out! Cover me! और एक के बाद एक दुश्मन को गोली मार के खत्म कर देता है। तब उसको सैम की आवाज अंदर के रूम से आती है। वो जल्दी से वहां जाता है, दरवाजा खोलता है और वहां सैम को जख्मी हालत में पाता है। सैम को अपने कंधे पर उठाकर वो बाहर निकलता है। Come on. You'll be all right. You're tough as nails. लेकिन जब वो सैम को लेकर बाहर आता है, एक आदमी आता है और पैसे का बैग लेकर भाग जाता है, जिस बैग ने उन्होंने पूरे दिन का हफ्ता वसूली का पैसा रखा था। टॉमी उसके पीछे पीछे भागता है। वो आदमी गाड़ी में बैठकर भाग निकलता है। टॉमी भी उसकी गाड़ी लेकर पीछे पीछे चला जाता है। उन दोनों के बीच टकराव होता है, पर टॉमी चेस से पीछा नहीं हटता। एक बड़ा टनल आता है और टनल के अंदर वो पीली गाड़ी को फॉलो करता है और गोलियां चलाता है। पीछे कई गाड़ियां हैं जो उस पीली गाड़ी को प्रोटेक्ट कर रही है। टॉमी उन गाड़ियों को गोली मारता है और एक ऑफ रोड में घुस जाता है, जहां तोड़ फोड़ और शोर शराबा मच जाता है। वो पीली गाड़ी का पीछा नहीं छोड़ता। फाइनली वो पीली गाड़ी गोलियां चलने की वजह से खराब हो गई और रुक गई। टॉमी भी आगे जाकर रुकता है और गाड़ी से उतरते ही वो उन लोगों को मार देता है जो वो पीली गाड़ी को प्रोटेक्ट कर रहे थे। That was when I saw the cost. फिर वो पीली गाड़ी के अंदर देखता है कि जो गाड़ी चला रहा था वो पहले से ही मर चुका होता है। फिर टॉमी पैसे लेकर वापस चला जाता है, एक नई कहानी लेकर, एक नई लड़ाई के लिए तैयार। So that's how a regular palooka goes from cabbie to mob enforcer overnight, is it? अब सीन जंप करती है प्रेजेंट डे पर, जहाँ टॉमी और डिटेक्टिव नॉर्मन बैठ के कॉफी शॉप में कॉफी पी रहे हैं। वहां पे डिटेक्टिव नॉर्मन टॉमी को बोलता है, तुमने अपना रास्ता खुद चुना था और इस रास्ते से पैसा भी बहुत कमाया है। पर टॉमी उसको बोलता है डॉन सलियरी उस वक्त इतना अमीर नहीं था, असली दबदबा तो वो मोरेलो का था। उसका प्रेशर इतना था कि पुलिस और नेता लोग को भी पैसा खिलाना पड़ता था। Yeah, got his name in the Morello file, sure. Boxer, right? Yeah. That's the guy. फिर टॉमी ने एक अहम किस्सा बताया जोई क्रैकर्स का, जो एक बॉक्सर था। एक दिन वो जिम जा रहा था जब एक इंपोर्टेड कार उसकी गाड़ी से टकरा गई। Damn it! Moron! You're driving with your goddamn eyes closed? Look at this! पब्लिक के बीच सारे मार्केट की नजरों के सामने मोरेलो खुद उस गाड़ी से उतर कर आया, अपने इंपोर्टेड सूट और एटीट्यूड के साथ। You know anybody else driving a rare import in this part of town, Joey? No. Well, then, मोरेलो जब अपनी गाड़ी को देखता है तो उसकी हालत देखकर उसका गुस्सा अपने चरम सीमा पर पहुंच जाता है। This is my fault. वो अपनी नाराजगी जोई क्रैकर्स पर निकालने से खुद को रोक नहीं पाता। I ain't never been in no accident. Well,
Repairs are gonna be expensive. गुस्से में वो अपनी गाड़ी के बूट से एक मोटा मेटल का रॉड लेकर आता है और जोर से जोई पे वार करना शुरू कर देता है। पुलिस ने सिर्फ तमाशा देखा और मॉरेलो ने रास्ते पे जोई को पीट दिया बिना किसी सिल्लत के। ये लगता था कि मॉरेलो सिर्फ जोई का कैरियर ही नहीं बल्कि उसकी जिंदगी भी खत्म करना चाहता था ताकि दूसरों को डराकर पैसा वसूल कर सके। Someone 2 साल तक सब शांत रहा, लेकिन कई बार दिल में एक गहरा अंधेरा छुपा होता था। कुछ जंग छुपके लड़े जाते हैं और कभी-कभी सिर्फ एक दूसरे की नज़र का इंतजार करते हैं। फिर एक नई लड़ाई के लिए तैयारी शुरू होती है। डॉन सिलेरी एक बड़ी रेस का इंतजाम करता है जहां मोरेलो एक इम्पोर्टेड यूरोपियन स्पीड स्टार को लेकर आता है जिस पर सब लोग अपने पैसे लगा रहे थे। उसके सामने हमारी गाड़ी थोड़ी धीमी पड़ सकती है, इसलिए कुछ करना ही पड़ेगा। टेंशन नहीं लेने का अपन है ना। Feels like we're packing this place up and moving it to the stands. टॉमी डॉन की सारी बातें ध्यान से सुनता है और फिर रैल्फी के पास जाता है। Look at this half portion. Where were you last night? I was with you. You go on ahead, Tom. I'll deal with this mook. Alex, you drove. Hey, buonasera, Tommy. So that's a 5, a 6. वहाँ एक नई परेशानी सामने आती है। उनकी गाड़ी मोरेलो की कार के मुकाबले धीमी है। अगर रेस जीतनी है तो कुछ करना ही होगा। राल्फी कहता है मोरेलो की गाड़ी कहाँ रखी है उसे पता है और जो उसका गार्ड है बॉबी उसके साथ उसकी अपनी सेटिंग बनी हुई है। ये एक चांस है। प्लान ये है कि टॉमी गाड़ी उठाएगा, उसे जुलियानी ब्रिज के नीचे लूकस बार्टोन के पास ले जाएगा और लूकस उसमें चुपके से ऐसे चेंजेस करेगा कि कल की रेस में मोरेलो की कार खुद उसका साथ छोड़ दे। पर वक्त बहुत कम है। बॉबी सिर्फ 1:30 बजे तक शिफ्ट में है। उसके बाद जो गार्ड आएगा उसके साथ राल्फी का कोई सेटिंग नहीं है। But you gotta be quick. Bobby comes off shift at 1:30, and then the next guy, he's an ass. टॉमी राल्फी के गैरेज से कार उठाकर फाइनली लोकेशन पर पहुंचता है। You Bobby? Yep. We can take your car to the garage. Place is empty. Any friend of Ralphie's, friend of mine. I mean, if you got the money, sure. वहां पर उसको बॉबी मिलता है जो उसको गाड़ी के पास ले जाता है। Tomorrow morning they start coming. Whole city. They smuggle in hooch. There's fight. Okay, this is it. बॉबी टॉमी को लेकर गैरेज के बाहर पहुंचता है। गैराज का दरवाजा खुलते ही सामने एक जबरदस्त चमकदार नीली रेस कार उभर कर आती है। गाड़ी की चमक और उसकी शान देखते ही टॉमी के चेहरे पर जुनून और उत्साह की लहर दौड़ जाती है। They see this on the road. पर टॉमी के पास समय बहुत कम है। टॉमी इग्निशन घुमाता है और शहर की खामोशी तोड़कर इंजन गरज उठता है। Be back from Bertone by 1:30 before the next guy's shift. Yeah, he's an ass. I heard. स्पीड तेज और रात अंधेरी। एक मोड़ पे टायर्स फिसल जाते हैं और कंट्रोल हाथ से निकल जाता है, लेकिन टॉमी स्टीयरिंग संभाल लेता है। खतरनाक सफर के बाद वो लूकस के पास पहुंचता है। Tommy Angelo. Lucas Bertoni. लूकस क्लॉक की तरफ देखता है। समय उंगलियों से फिसल रहा है, फिर भी वो अपना काम करता है। इंजन खोलता है, पार्ट्स घुमाता है और गाड़ी के अंदर एक सैबोटाज कर देता है। अभी गाड़ी को वापस रखना है। टॉमी फिर से रोड पे निकलता है, पर अब कार थोड़ी सी मिसबिहेव करने लगती है। स्टीयरिंग भारी लगता है और इंजन भी थोड़ा ज़्यादा आवाज़ करता है। टाइम कम है पर रिस्क ज़्यादा।
लेकिन टॉमी अपनी पूरी कोशिश करता है और आखिरकार गाड़ी वापस उसी जगह खड़ी कर देता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मिशन पूरा होता है। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। So Sam walks out of the bathroom, and I'm praying he's got a piece on him, because I'm not sure the bartender's gonna hand over what he owes. अगला दिन रेस का दिन। क्राउड चीख रहा है, बेटिंग चल रही है, पर सलेरी फैमिली के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। फ्रैंक आता है और बताता है कि माइकी डुन, उनका ड्राइवर, मोरेलो के आदमी के हाथ लग गया है। उसका हाथ तोड़ दिया गया है और अभी वो हॉस्पिटल में पड़ा है। अब रेस के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, टॉमी। टॉमी थोड़ा हेजिटेट करता है, लेकिन डॉन का इज्जत दांव पर है। पीछे हटना मुमकिन नहीं है। From Europe, we got the hotshot favorite, Martin Lichtenberg, taking some time out of the International Series to compete with us. रेस ट्रैक गरज उठता है। अनाउंसर ऐलान करता है कि माइकी डुन की जगह आज टॉमी उतरेगा। सबकी आंखें उसी पर टिक जाती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। They're lined up on the grid. They're ready to start. फ्लैग नीचे गिरता है और रेस शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग लाइन पर ही मोरेलो की गाड़ी फेल हो जाती है। कल रात की छुपके से की गई सैबोटाज अब असर दिखाता है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। टॉमी पीछे से रेस शुरू करता है। दूसरे रेसर्स एग्रेसिव है। हर मोड़ एक जंग है। पहले वो 10th पोजीशन पर था, पर एक शार्प ड्रिफ्ट के साथ वो 5th तक आ जाता है। हर लैप में वो अपना पोजीशन बनाए रखता है, पर स्ट्रगल रियल है। टॉमी अभी रेस में तीसरे स्थान पर था। धीरे धीरे वो दूसरे स्थान पर आया और फिर पहले नंबर पर अपनी जगह बना ली। अब बस अपना लीड सुरक्षित रखना था। लेकिन एक मोड़ पर थोड़ा गलत बैलेंस होने की वजह से वो वापस तीसरे स्थान पर आ गया। पर हालात और भी बिगड़ गए और वो तीसरे की जगह 8वीं स्थान पर गिर गया। लेकिन टॉमी ने हिम्मत नहीं हारी, धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। कई गाड़ी को ओवरटेक करता रहा। आखिरकार वो 6ठी पोजीशन पर पहुंच गया। You kidding me? McAllen's looking comfortable in first, with the pack closing in behind. Jesus! Aggressive driving from Angelo. एक गलती उसे चौथी तक गिरा देती है, पर वो लड़ता है, पुश करता है और धक्का मुक्की के बीच से निकलकर सेकंड तक पहुंच जाता है। अभी सामने एक आखिरी गाड़ी बची है। एक डेयरिंग ओवरटेक के साथ टॉमी लीड ले लेता है। अब उसे सिर्फ अपना पोजीशन मेंटेन करना है। हर टर्न, हर ब्रेक, सब कैलकुलेटेड है। Tommy Angelo's in first, but will he stay there? एक मोमेंट पर एक क्रैश हो जाता है, लेकिन टॉमी स्टीयरिंग पर आयरन ग्रिप बनाए रखता है। वो वापस ट्रैक पर आता है और धीरे चलाकर अपना लीड सिक्योर करता है। With Lichtenberg no longer a contender, the front three are jostling for position. फाइनल लैप। सांसें रुकी हुई, क्राउड अपने पाव पर। टॉमी हर मूव सोच समझ कर करता है।
और फिर फिनिश लाइन क्रॉस करता है, फर्स्ट पोजीशन, और वो रेस जीत जाता है। Thanks. I knew you wouldn't let us down, Tom. Don You made Salieri us इस all बात a से lot बहुत of खुश हो money जाता है। today. Amarillo's gonna be picking up pennies off the sidewalk for weeks. वो टॉमी को एक एनवेलप देता है और कहता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को खिलाने ले जा सकता है, लेकिन टॉमी बस कहता है कि वो एक नया कोट खरीदेगा। Hero? Nah, just got lucky's all. Well, I had my money on the other पार्टी के guy, बीच so सारा drinks are on सबको you. दारू ऑफर करती है। वो टॉमी को भी एक बियर देती है, साथ ही कैजुअली कहती है जब तुम खत्म कर लो तो पॉली को ढूंढ लेना। वो इतना पी चुका है कि वो अपनी होश में ही नहीं है। Thanks. And hey, when you're done celebrating, you might want to go find your buddy Polly. He's so drunk, he's gonna get hit by a parked car. Yeah, okay. टॉमी फिर एक नई ड्यूटी उठाता Get है। him home safe. पार्टी के शोर शराबे के बीच वो पॉली को ढूंढता है। शहर की रात, नशे में डूबा हुआ दोस्त और जिम्मेदारी का बोझ। Think Polly's big day at the track's over. फिर उसको पॉली मिल ही जाता है। पॉली इतना ज्यादा नशे में था कि उसकी बातें उलझन भरी और समझ से परे लग रही थी। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? टॉमी ने तुरंत फैसला किया कि उसे घर तक सुरक्षित पहुंचाना जरूरी है। Diddling. Well, okay then. I guess. Let's go, Jim. उसने पॉली को अपने कंधे पर उठाया, ध्यान से गाड़ी में बिठाया और धीरे धीरे अपनी घर की तरफ रवाना हुआ। You did real good today, Tommy. With take the bridge कुछ देर बाद टॉमी पॉली को उसके घर के बाहर सुरक्षित छोड़ दिया। Take me to those sweet patooties. ये एक पल है जो दोस्ती, लॉयल्टी और जिम्मेदारी की असली तस्वीर बन जाता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अगले एपिसोड में एक नया इम्तिहान तैयार है। इस बार बात पैसों या रेस की नहीं, बात है इज्जत की, और बात है सारा की। शहर के अंधेरों में कुछ गुंडे उसे निशाना बनाते हैं, पर टॉमी के होते हुए कोई भी बचकर जा नहीं सकता। अगले एपिसोड में सिर्फ एक ही बात होगी, इंसाफ, और गुंडे सीखेंगे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक।